सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 23 जनवरी 2026 को जारी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने यानी कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी संबंधी नए नियमों पर 29 जनवरी को अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इन नियमों को भेदभावपूर्ण बताते हुए फिलहाल 2012 के नियमों को लागू करने का आदेश दिया था। सीजेआई ने नए नियमों पर रोक लगाते हुए तीखी टिप्पणी की थी और कहा था कि आज़ादी के 75 साल बाद क्या हम एक वर्ग विहीन समाज बनाने के लिए कुछ हासिल कर पाए हैं। अब ऐसे में जब देश के चीफ जस्टिस को पता है कि यूजीसी के नए नियम समाज को बांटने वाले हैं, समाज में लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने वाले हैं, तो फिर इस पर मोदी सरकार क्यों नहीं जाग रही है? क्यों एक ऐसे नियम को लागू करने पर प्रधानमंत्री मोदी आमादा हैं जिससे समाज के विभाजन का खतरा है? तो जवाब दो मोदी जी, क्यों आपकी सरकार इन नियमों को वापस नहीं ले रही है? जवाब दो प्रधानमंत्री मोदी जी, आखिर किस बात का इंतजार आपकी सरकार कर रही है? जवाब दो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं जवाब दो। 29 जनवरी को जब यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था, उस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि 75 साल बाद क्या हम एक वर्ग विहीन समाज बनाने के लिए जो कुछ भी हासिल कर पाए हैं, क्या हम उससे पीछे जाते हुए प्रतिगामी समाज बनते जा रहे हैं? सीजेआई सूर्यकांत ने समाज में बढ़ती वर्गीय और पहचान आधारित विभाजन की प्रवृत्तियों पर गंभीर चिंता जताई थी। इस दौरान उन्होंने रैगिंग के मसले पर कहा था कि रैगिंग में सबसे बुरा ये हो रहा है कि दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर से आने वाले बच्चे अपनी संस्कृति लेकर आते हैं और जो लोग उस संस्कृति से परिचित नहीं होते वे उन पर टिप्पणियां करने लगते हैं। इस पर कई प्रतिक्रिया देते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भगवान के लिए आज हमारे समाज में अंतर जातीय शादियां हो रही हैं। हम खुद हॉस्टल में रहे जहां सभी लोग एक साथ रहते थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम चाहते हैं कुछ कानूनी वित्त की कमेटी इस पर बनाई जाए जो इस पर विचार करे। चीफ जस्टिस ने यूजीसी पर आदेश देते हुए कहा कि 2012 के नियम फिर से लागू होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि रेगुलेशन में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनसे लगता है कि इस रेगुलेशन का दुरुपयोग किया जा सकता है। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि हम समाज में एक निष्पक्ष और समावेशी माहौल बनाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब 3E पहले से मौजूद है तो 2C कैसे प्रासंगिक हो जाता है। बागची ने अमेरिका वाली स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे जहां अमेरिका की तरह अलग अलग स्कूल हों, जहां कभी अश्वेत और श्वेत बच्चों को अलग अलग स्कूलों में पढ़ना पड़ता था। सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जजों की तरफ से यूजीसी पर की गई टिप्पणियों के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार यूजीसी के मुद्दे पर एकदम शांत बैठी हुई है। वो ना तो इस पर कुछ बोल रही है और ना ही कुछ कर रही है। उधर सवर्ण समाज यूजीसी को वापस कराने के लिए आंदोलन कर रहा है, सड़कों पर उतरकर अपने बच्चों के भविष्य को बचाने की दुहाई दे रहा है, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाना है और बचाना है। इसलिए एक वर्ग को खुश करने के लिए सवर्णों की बलि देने की तैयारी की जा रही है। जब यूजीसी के नए नियमों की खामियां पूरे देश को पता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर तीखी टिप्पणी कर रहा है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस पर कोई ठोस फैसला क्यों नहीं ले रहे? क्यों एक ऐसा समाज बनाने पर तुले हुए हैं जहां समता के नाम पर असमानता का जहर घुल सकता है, जहां एकता के बजाय समाज खंड खंड हो सकता है? एक तरफ पीएम मोदी और भाजपा हिंदुओं को एकजुट करने का नारा लगा रहे हैं, सनातन को बचाने के लिए बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूजीसी के जरिए इन्हीं हिंदुओं को बांटने का काम किया जा रहा है। तो इतनी सी बात सरकार के दिमाग में आखिर क्यों नहीं बैठ रही कि जिस कानून से समानता आने के बजाय दूरियां बढ़ेंगी और असंतुलन पैदा होगा, उसे वापस लेने या फिर संशोधन करने जैसे कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? 3 महीने का एक लंबा समय गुजर चुका है। इन 3 महीनों में सवर्णों ने कई आंदोलन किए। दिल्ली से लेकर जयपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में विरोध प्रदर्शन अभी भी हो रहे हैं, लेकिन सरकार यूजीसी पर टस से मस नहीं हो रही है। लेकिन सवर्ण भी ठान कर बैठे हुए हैं कि उनका ये विरोध प्रदर्शन इन नए नियमों की वापसी तक ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। वो अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में जाता हुआ नहीं देख सकते। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बत्तरी शो। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.